हेलो 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 एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में अगेन। लेट मी चेक ऑडियो इज गुड और नॉट। ऑडियो अच्छा है। ओके। तो आज हम इंटरव्यू सीरीज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस है और ये आपको आपके इंटरव्यू में इनिशियल टाइम में पूछते हैं टू नो अबाउट कि आपको कितना नॉलेज है अदर टूल्स एंड सर्विसेज के बारे में, और कौन से सर्विसेज या टूल है वो किस क्राइटेरिया में बिलोंग करती है। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मैं आई नो कि मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा था, अपने जब एक्सपीरियंस लेवल में पहुंचा था, तो उस समय ये क्वेश्चन में से पूछा गया था। एंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बिटवीन IaaS, PaaS वर्स एंड SaaS। मे बी आपने ये टर्म सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। तो IaaS स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, और SaaS मतलब के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सो इम्पोर्टेंट है, ये हम जानते हैं कि इसके अंदर ही हमारे जो डेवॉप्स के बहुत सारे टूल्स, अलग अलग जो टूल्स और सर्विसेज हैं, वो इन क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा आपके सामने ये आ सकता है इंटरव्यू में कि can you just elaborate it difference between IaaS, PS and SAS? तो what's the difference between why we have actually different terminology for this thing? So आपको इसको आंसर देते आना चाहिए। लेट मी मेक वन थिंग। एक जो डाउट होता है लोगों को वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड IaaC और IaaS ये दोनों अलग है। हम टेराफॉर्म को जनरली बोल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। हम टेराफॉर्म को जनरली ये रेफर करते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में हम टेराफॉर्म को रेफर नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जहाँ पे IaaS, वहां आप टेराफॉर्म को रिफर कर सकते हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज यहाँ पे आप टेराफॉर्म को रिफर नहीं कर सकते। ये है, ये समझने की बात है। माइनर टर्म्स है बट डिफरेंसेस अलग अलग है, अलग डेफिनेशंस है। क्या होता है बेसिकली वाटर क्लाउड सर्विसेज मॉडल? ये देखिए, आपको एक ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा और इसमें आपको तीनों सर्विसेज के बारे में आपको पता चल रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। बेसिक अगर आपको इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट करना है तो मैंने एक आपको उनका फुल फॉर्म बता दिया है। एंड देन इनिशियली ये किसके लिए बेटर होता है? अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपके रिसोर्सेज या इंफ्रा क्रिएट होते हैं AWS सर्विसेज के अंदर, आप कोई भी सर्विसेज ले लीजिए, आपके क्लाउड फॉर्मेशंस मान लीजिए, आपके SNS मान लीजिए, SQS मान लीजिए, इवेंट टूल मान लीजिए, सब जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है। VPC हो गया। तो ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को आ, जिस मतलब क्लाउड वॉच हो गया जहाँ पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, SQS हो सकता है जहाँ आप क्यू सर्विस लगा सकते हैं, SNS जहाँ पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से सर्विसेज को जहाँ से आप यूज करके कुछ आउटपुट ले सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में लाइक करता है। तो बेसिकली ये यूज हो जाता है आपका माइग्रेशन मैनेजमेंट में। आप मैनेज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, किसी सर्विसेज किसी इंफॉर्मेशन को माइग्रेट कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं। तो IT एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज तो बिल्ड और डिप्लॉय के लिए यूज होता है, डेवलपर ज़्यादा यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप समझ लीजिए जैसे आपका लैम्डा फंक्शन हो गया, ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाइथन कोड लिख के लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और मल्टीपल सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं AWS के अंदर। तो वो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज के अंदर आता है। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो एकदम लास्ट स्टेज है, जो एंड यूजर के लिए यूज होता है, जैसे आपका Gmail हो गया, आपके मेल नोटिफिकेशंस जो आ जाते हैं, या जो भी सर्विसेज रेडी है, ऑन गो है, ऑन प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन लेवल में रेडी हो चुकी है, और जो कस्टमर के लिए अवेलेबल है, यूजर के लिए अवेलेबल है, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज देखिए आपका ये हो गया डेफिनेशन, मैंने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड द रॉ इन्फॉर्मेशन। आपके वर्चुअल मशीन हो गए, स्टोरेज हो गया, मैंने बताया स्टोरेज में आप EBS समझ लो, वर्चुअल मशीन में आपका EC2 मान लो, नेटवर्किंग में आप अपना VPC मान लो, फायरवॉल मान लो। फायरवॉल जो DDoS अटैक के लिए भी हम यूज करते हैं, मल्टीपल फायरवॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, आपका WAF होता है, शील्ड होता है। तो ये सब आपके फायरवॉल्स होते हैं जो कि मल्टीपल आपको प्रोटेक्शन लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके एप्लीकेशंस को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो OS, रन टाइम एप्लीकेशन, ये सब हम मैनेज करते हैं। सर्वर, हाइपरवाइजर, डेटा सेंटर, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंदर आते हैं, जिसको हम यूज करते हैं और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, बिल्ड करते हैं, जो भी करते हैं।
ठीक है। रियल टाइम में होस्टिंग अ कस्टम ऐप जो मैंने बता दिया, रिक्वायर्स अ फुल कंट्रोल ओवर द ओएस एंड सीपीयू। सीपीयू छूट गया है नीचे, बट एक एप्लीकेशन रन करने के लिए, होस्ट करने के लिए आपको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एक सीपीयू चाहिए जहां हम मेमोरी यूटिलाइजेशन यूज कर सके। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, बेसिक सा क्वेश्चन। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज जैसे बताया, प्लेटफॉर्म टूल है, रन टाइम, इसमें डेटाबेस हो गया, मिडलवेयर हो गया, सो दैट यू कैन फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द डिप्लॉयमेंट। ये जो डेवलपर लोग के लिए, जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है। प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ डेवलपर लोग जो है एप्लीकेशन या कोड कर सके, कि जो भी है कोड के थ्रू आप उसको आप ऐसा समझ लीजिए ऑटोमेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एप्लीकेशन एंड कोड के लिए तो डेवलपर लोग के लिए तो कोड की पार्ट तो आएगी ही। रन टाइम एग्जांपल में देख सकते हैं कि अ डेवलपर अपलोड्स कोड टू एडब्ल्यूएस इलास्टिक बीन स्टैक, AWS हैंडल द EC तो इलास्ट AWS, अभी जैसे आप समझ लीजिए ये आपका AWS इलास्टिक बिनस्टैक है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज है। ये हैंडल करता है आपका EC2 क्रिएशन, इंस्टेंस क्रिएशन, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, स्केल कर लिया, फ्लो ज़्यादा है तो इस तरीके से ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको, और ये आप वाया कमांड और वाया कोड आप इसे यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, जब आपका चीज़ें रेडी हो गए हैं, रेडी टू यूज ओवर द इंटरनेट है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस की भी वरी नहीं है, वो अप एंड रनिंग है, उसको हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज बोल देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 जो आप ब्राउजर में यूज़ कर सकते हैं, वर्ड इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जीमेल हो गया आपका, सेल्स फोर्स हो गया, जूम हो गया जहाँ हम मीटिंग्स या कॉल या इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो ये जो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं। बेसिक सा डिफरेंस है, क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं इसमें। ये एक आपका कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं सब कंपैरिजन दिया हुआ है। तो फीचर में देख सकते हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आता है। प्लेटफॉर्म में जैसे बताया कि डेवलपर लोग के लिए ये बेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और डेव प्लेटफॉर्म। और सॉफ्टवेयर है तो ये जब फिनिश हो जाता है, ऑन प्रोडक्शन अपन रनिंग है तो फिनिश सॉफ्टवेयर है। यूजर कंट्रोल में ये हाई है, ओएस लेवल में लगता है, इसमें मीडियम लगता है, एंड इसमें लो है। ईज ऑफ यूज, तो ये कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, इसका आर्किटेक्चर डिफाइन करना, मल्टीपल आपके इन रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना, मल्टीपल थिंग्स को मॉनिटर करना, और उस हिसाब से उसमें ऑटोमेशन करना। प्लेटफॉर्म मॉडरेट है, कोड लिखते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल है क्योंकि वो एक टाइम में ऑलरेडी और रेडी है, तो आपको जस्ट मेंटेनेंस वर्क या मॉनिटरिंग ही करना होता है। तो बेस्ट किसके लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डेवऑप्स और एडमिन के लिए अच्छा है, प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलपर के लिए अच्छा है, और सॉफ्टवेयर तो एंड यूजर जो इसको पहुंच गया उनके लिए अच्छा है। याद अगर रखने का एक ट्रिक है तो पिज्जा अदर सर्विसेज करके आप याद रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड ये टेक एंड बेक है, प्लेटफॉर्म सर्विस पिज्जा डिलीवरी हो रही है, तो जो डिलीवरी हो रही है पिज्जा इज गुड फॉर यू, यू जस्ट चूज द टॉपिंग कोड, तो आपको ये ईट करना है इस तरीके से। और सॉफ्टवेयर जो है डाइनिंग आउट है, ये फाइनल स्टेज है जब सब चीज़ रेडी है और आपको बस इसे कंज्यूम करना है। और भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक अकाउंट चाहिए होता है, फुल कंट्रोल चाहिए होता है आपके ओएस के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर फास्ट डेवलपमेंट होती है, सर्वर मैनेजमेंट आप अवॉइड कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग बहुत प्रायोरिटी में होती है। सॉफ्टवेयर सर्विस, तो ये रेडीमेड एक सॉफ्टवेयर है, यू हैव नो आईटी टीम, तो कोई अभी आईटी टीम की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि अप एंड रनिंग है फिलहाल, एंड फास्ट अडॉप्शन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में EC2 वर्चुअल मशीन्स, इसमें बिन स्टैक ऐप इंजन्स, इसमें जीमेल ऑफिस 365, तो ये देख सकते हैं आप। ओके, सो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूंगा, जस्ट एक बेसिक सा टॉपिक था, तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटरव्यू में, सो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर दूं। मैं कंफ्यूज हो गया था ऑनेस्टली से, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में कंफ्यूज हो गया था, और मैंने जहां मेरे को EC2 और VPC बताना था वहां मैं टेराफॉर्म बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, और वहां पे मेरा इंटरव्यू एक गलत डायरेक्शन में चले गया। तो ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और आप ये PPT गो थ्रू कर सकते हैं, इन केस अगर आपको इसके बारे में तो स्टडी करना है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में, इससे ज़्यादा ये कोई डीप डाइव पूछेंगे नहीं, इसके मैंने हर चीज़ें इसमें कवर कर ही दी है। तो इसको अगर आप PPT को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो ये आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है उसके बाद। कुछ भी क्वेश्चन अभी आपको लगे तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। इंटरव्यू का सीरीज अब चालू हो ही चुका है, ये सेकंड वीडियो है अभी, और भी वीडियो पाइपलाइन में है, तो आपको जल्द ही हर दिन एक नया वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी मैं PPT मोड में हूँ तो मैं PPT शेयर कर रहा हूँ, धीरे से मैं
डेमो में भी आऊंगा। गिट के डेमो के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि आपको गिट के जो है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमांड लाइन में से, चाहे ब्रांच से रिलेटेड है, क्रिएशन डिलीशंस और फेच पुल उस टाइप से, तो उसको मैं अभी वीएस कोड में वह कमांड अप्रोच से हम करने का मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो वो भी बहुत जल्दी आपको वीडियो आपके जल्दी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। और गिट के क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। धीरे से हम गिट के डॉकर में भी बढ़ेंगे, क्यूबरनेटिस के लिए भी बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।